चलो बेटा, इसके पहले मैंने आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में अभी जो आए थे डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, हमने डिमित्री मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल के बारे में जाना था। अब ये भी जानेंगे कि डिमित्री मेंडेलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया है तो उसके मेरिट्स क्या है, मतलब एडवांटेजेस क्या है, और वो बनाए तो उसमें हमारा फायदा क्या क्या हुआ, उसके बारे में जानेंगे। तो एक्चुअली अपना पीरियोडिक टेबल चैप्टर का नाम वही है बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड इट्स पीरियोडिसिटी, मतलब पीरियोडिक टेबल। और अब जान रहे बेटा हम लोग दैट इज अबाउट द मेरिट्स या बोलो एडवांटेजेस किसके बेटा, ऑफ दिमित्री मेंडेलीव, दिमित्री मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में, उसमें जो उसके मेरिट्स क्या थे, एडवांटेजेस क्या है, हम इसके बारे में जानेंगे। राइट, व्हाट आर द मेरिट्स एंड एडवांटेजेस ऑफ द मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। सबसे पहला है स्टडी ऑफ एलिमेंट। सबसे पहला है स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। चलो अपन एलिमेंट्स की स्टडी करना अपना आसान कर दिया। कैसे, सुनो बेटा, पहली बार जितने एलिमेंट आपको मालूम थे वो बराबर आपके ग्रुप में क्लासिफाई हो गए अकॉर्डिंग टू सिमिलर प्रॉपर्टी। जैसे कि लिथियम होगा बेटा, सोडियम होगा, पोटेशियम होगा, सारे एक ही ग्रुप में डाले गए, सारे एक ही ग्रुप में डाले गए बेटा। इन दिस वन मेरिट्स एंड एडवांटेजेस ऑफ Dimitri Mendeleev periodic table, what is that? It will make study of element become easy. Study of element become easy means बेटा लिथियम इज देयर, यहाँ सोडियम रखा हुआ है, यहाँ पोटेशियम रखा हुआ है। अगर आपको लिथियम की सारी प्रॉपर्टीज मालूम है ना, तो आपको सोडियम और पोटेशियम की प्रॉपर्टी पता करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये सोडियम लिथियम के नीचे है तो इसकी भी प्रॉपर्टी लिथियम जैसे आसपास सेम ही है। मतलब ये मेटल देखो मत, ये भी मेटल, ये भी मेटल, इसकी वैलेंसी +1 है, देखना नहीं है, ढूंढना भी नहीं, बोल देना इसकी भी वैलेंसी +1, इसकी। मतलब इससे क्या हो गया, आपका स्टडी ऑफ एलिमेंट्स क्या हो गया बेटा, इजी हो गया। तो सबसे पहला काम हमारे मेंडेलीव साहब ने यही किया कि पीरियोडिक टेबल बना के स्टडी ऑफ एलिमेंट आसान कर दिया। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, व्हाट इज दैट, फर्स्ट टाइम ऑल नोन एलिमेंट्स, पहली बार फर्स्ट टाइम ऑल नोन एलिमेंट्स आर classified into groups। सबसे पहले जितने भी नॉन एलिमेंट थे दे आर क्लासिफाइड इनटू ग्रुप। और कैसे बेटा क्लासिफाई किए ग्रुप में, अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलर प्रॉपर्टीज, अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलर प्रॉपर्टीज। मतलब पहली बार मेंडेलीव साहब ने ये अच्छा काम कर दिया कि लिथियम सोडियम पोटेशियम, उतना ही नहीं, बेरिलियम मैग्नीशियम बोरान, वो भी नहीं बेटा, कार्बन सिलिकॉन, सबको एक ग्रुप में लगा दिया। अगर आपको एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी पता है तो बाकी उसके नीचे रखे हुए एलिमेंट की प्रॉपर्टी पता करने की जरूरत ही नहीं है, सबकी प्रॉपर्टी आसपास वैसी होगी जैसे ऊपर वाले की। राइट, सो ही ग्रुप्ड ऑल एलिमेंट, उन्होंने सारे एलिमेंट को ग्रुपिंग करा लिया अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलर प्रॉपर्टी। इससे क्या हो गया, हमारा स्टडी ऑफ एलिमेंट आसान हो गया ना। नहीं तो लिथियम की प्रॉपर्टी पता करने के लिए 10 दिन, सोडियम की 10 दिन, हाँ बेटा, पोटेशियम की 10 दिन, कितना 1 महीना लग गया तीन की प्रॉपर्टी पता करने। अभी लिथियम की प्रॉपर्टी पता करने के 10 दिन हो गए ना, 10 दिन में सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टी बोल सकते हैं आप, भाई लिथियम के नीचे सोडियम ये भी ऐसा, पोटेशियम ऐसा, रुबिडियम ऐसा, सीजियम ऐसा। तो ऐसा ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट करने से आपके स्टडी ऑफ एलिमेंट आसान हो गया। ये सबसे पहला काम अपने मेंडेलीव साहब ने किया। समझ में आ गया बेटा ये? सो द स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट बिकम इजियर। सो द स्टडी ऑफ properties of elements, study of properties of elements becomes easier,
राइट बेटा, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड मेरिट हम बोल सकते हैं प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट, ये तो पहला हो गया। दूसरा प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट। देखो आपको एक खास बात बताता हूं मैं, जब मेंडलीव साहब एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में क्लासिफाई कर रहे थे, उस समय में कितने एलिमेंट थे बेटा? 63 थे। और सारे 63 को बराबर अपने अपने प्लेस में लगा दिए, पर लगाते लगाते उन्होंने क्या कर दिया, वो कुछ एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल में लगा दिए ना बेटा, लगाने के बाद कुछ एलिमेंट्स के लिए उन्होंने जगह छोड़ दिया। मतलब कैसे, आई विल टेल यू बेटा। ये कार्बन था, ये सिलिकॉन था, जगह छोड़ दिया, और टिन छोड़ दी। यहाँ पे उन्होंने कुछ भी एलिमेंट नहीं रखा। समझ में आ रहा है आपको? राइट बेटा, ये बोरॉन है, ये एल्यूमिनियम है, फिर ये इंडियम है, यहाँ जगह छोड़ दी है। अब जगह जानबूझ के नहीं छोड़े, क्योंकि वो एलिमेंट की एटॉमिक मास वो मैच नहीं कर रही थी कि यहाँ आ जाए, मैच नहीं कर रही थी, तो उन्होंने वहां पे एलिमेंट रखा ही नहीं, और बोल दिया ये डब्बा किसके नीचे? एल्यूमिनियम के नीचे। तो बेटा ये गैप एल्यूमिनियम के नीचे है, तो इसको उन्होंने कह दिया कि दिस इज कॉल्ड एज ए इका। क्या कहते हैं बेटा? इट इज कॉल्ड एज ए इका एल्यूमिनियम। इका का मतलब इसके बाद, इका एल्यूमिनियम मतलब एल्यूमिनियम के बाद, ऐसा नाम दे दिया। ये डब्बा किसके बाद है? सिलिकॉन। तो ये डब्बे का नाम क्या आ गया? इका, इका सिलिकॉन। वैसे शॉर्ट फॉर्म पीरियोडिक टेबल में बोरॉन, बोरॉन के नीचे में गैप था बेटा, इस तरह से शॉर्ट फॉर्म। ये तो मैं ऐसे बता दिया, उन्होंने और एक नाम दे दिया बेटा, इका बोरॉन। मतलब शॉर्ट फॉर्म पीरियोडिक टेबल में बोरॉन के नीचे, ये तो लॉन्ग फॉर्म का बता दिया, शॉर्ट फॉर्म में बोरॉन के नीचे। मतलब आप देखो, ये कंफ्यूज कर देगा बोरॉन का पार्ट आपको। पहले ये तो समझो आप बेटा, एल्यूमिनियम के नीचे जगह छोड़ दिया तो इका एल्यूमिनियम, सिलिकॉन के नीचे जगह छोड़ दिया इका सिलिकॉन। और कुछ सालों के बाद, और ये जगह छोड़ने के बाद क्या बोले उन्होंने, मेंडली साहब ने बोल दिया कि इन फ्यूचर कोई अगर एलिमेंट डिस्कवर करता है तो उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी ऐसी ऐसी होगी। कैसी? उन्होंने बोल दिया प्रॉपर्टीज भी ऐसी ऐसी होगी। और कुछ सालों के बाद जो एलिमेंट डिस्कवर भी हुआ ना बेटा, उन एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम वैसी थी जैसे अपने मेंडलीव साहब ने बोला था। और वो जो नया एलिमेंट डिस्कवर्ड हुआ, क्या हुआ बेटा? गैलियम। तो इका एल्यूमिनियम का आज का नाम क्या है? गैलियम। बेटा इलिको इदिस इका सिलिकॉन का आज का नाम क्या है? आज का नाम मतलब नया एलिमेंट आज डिस्कवर्ड हुआ, उसका नाम क्या है? जर्मेनियम। तो इस तरह से नए एलिमेंट की प्रेडिक्शन भी हो गई। तो लिख दो बेटा, प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट को हम ऐसा लिखेंगे, प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट को ऐसा लिखेंगे, इट गेव encouragement for the discovery of new elements। क्योंकि जब उन्होंने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को अरेंज किया तो गैप तो छोड़ दिए, तो हमको क्या लगा भाई, गैप तो छूट गया, कौन सा एलिमेंट होगा, कौन सा होगा, हम ढूंढने के पीछे लग गए। राइट? तो इट गिव एनकरेजमेंट टू द डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट as some gap were left in the periodic table, as some gap was left in the periodic table, some gap was left in the periodic table। तो बेटा वो क्या था? राइट, वो जो नए एलिमेंट निकाले ना, वो ये थे बेटा। क्या था? इका बोरॉन कॉल्ड एज ए स्कैंडियम, इका एल्यूमिनियम कॉल्ड एज ए गैलियम, इका सिलिकॉन कॉल्ड एज ए जर्मेनियम। वो गैप बता रहा हूं बेटा मैं, देखो यहां लिख रहा हूं, इका बोरॉन कॉल्ड एज ए एससी स्कैंडियम। बेटा इका
अल्यूमिनियम कॉल्ड एज ए जीए कॉल्ड एज ए क्या होता है बेटा? गैलियम। इका सिलिकॉन कॉल्ड एज ए जर्मेनियम। बेटा एक एडिशनल है, हमारे बुक में नहीं है पर मैं दे रहा हूं, याद कर लो, काम में आ जाएगा। इका मैंगनीज, बेटा ये मैंगनीज है, मैग्नीशियम नहीं है। कॉल्ड एज ए टीसी टेक्नीशियम। हाँ बेटा, NETIUM। राइट। तो ई का बोरॉन को स्कैंडियम बोलते हैं, ई का एल्यूमिनियम को गैलियम बोलेंगे, बेटा ई का सिलिकॉन को जर्मेनियम बोलेंगे, ई का मैग्नीज को टेक्नीशियम। मतलब बोरॉन के नीचे गैप छूट गई ना, तो ई का बोरॉन पहले नाम था। बोरॉन के नीचे गैप है तो उन्होंने क्या बोला, बोरॉन के नीचे गैप है तो ई का बोरॉन बोलो, क्योंकि कुछ एलिमेंट ही नहीं है ना। फिर बाद में फ्यूचर में डिस्कवर हुआ, बताया कि नहीं ये तो स्कैंडियम है। फिर वैसे उन्होंने गैप एल्यूमिनियम के नीचे छोड़ दिया, क्या बोलेंगे, इका एल्यूमिनियम। और बाद में कुछ सालों के बाद डिस्कवरी होगी, वो था गैलियम। ये एग्जाम में पूछता है। राइट बेटा, लिख लो। कितने पॉइंट कराए? स्टडी ऑफ एलिमेंट बना लिए, प्रेडिक्शन ऑफ द नए नए एलिमेंट्स भी आ गए। करो बेटा। और उन्होंने सबसे अच्छा एक काम ये भी किया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, कि कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट है ना करेक्ट नहीं थे, डाउटफुल थे। बेटा वो डाउटफुल एटॉमिक वेट को उन्होंने करेक्ट भी कर लिया। तीसरा अच्छा काम ये भी किया, करेक्शन ऑफ, क्या बेटा, करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक वेट, ये काम भी कर दिया उन्होंने। क्या? करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक वेट, मतलब कुछ एलिमेंट्स की एटॉमिक वेट डाउटफुल थी बेटा, और उन्होंने करेक्ट कर लिए। कैसे किए? एक बात बताता बेटा, करेक्शन ऑफ द एटॉमिक वेट कैन बी डन बाय, फॉर सम एलिमेंट कैन बी डन बाय द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला लगाया उन्होंने, क्या सुनो, एटॉमिक वेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी। अब बच्चे लोग जानते हो इक्विवेलेंट वेट क्या है? वेरी गुड। तो बेटा अगर एटॉमिक वेट निकालना है तो उस एलिमेंट की इक्विवेलेंट वेट मालूम हो ना, मल्टीप्लाई विद वैलेंसी कर लो, आपको आ जाएगा। एग्जांपल दे रहा हूं मैं, एग्जांपल। बेटा इनिशियली एटॉमिक वेट, बेरिलियम की जो एटॉमिक वेट थी इनिशियली वो थी 4.5, और वैलेंसी बेरिलियम उन्होंने +3 लिया था इनिशियली। बेटा अगर एटॉमिक, आप सॉरी सॉरी मैंने क्या कर दिया, इक्विवेलेंट वेट करा लो बेटा, सॉरी मैंने गलत लिख दिया। बेटा बेरिलियम की इक्विवेलेंट वेट 4.5 थी और वैलेंसी 3 थी, तो बोलो उसकी एटॉमिक वेट कितनी आएंगी? वेरी गुड सर, एटॉमिक वेट ऑफ बेरिलियम इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट इनटू 3 टाइम 5 into 3 15, 12, 15 है बेटा, 12 13, 13.5 आपकी बेरिलियम की एटॉमिक वेट आ रही है। अब आप देखो बेटा ध्यान से, ये आपका लिथियम है, ये आपका बेरिलियम है, ये आपका बोरॉन है। बेटा इसकी एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट 7 थी, और बोरॉन मतलब 3 4 5, इसकी आपकी 10 पॉइंट समथिंग है। तो बेटा ये 7 है, ये 10.7 है, 10.5 है, तो इसकी एटॉमिक वेट कितनी आना चाहिए आप ही बोलो? 7 से बढ़ के और 10.5 से कम आना चाहिए ना। हाँ कितनी रे, 13.5, उससे भी दूर जा रही है। पॉसिबल है क्या? नहीं है ना। तो मेंडलीव को पता लगा भाई कुछ तो कुछ यहाँ गड़बड़ है, कुछ तो कुछ बेरिलियम की एटॉमिक वेट में गड़बड़ है। वो गड़बड़ क्या है, उन्होंने कुछ पता किए, और पता करने के बाद उन्होंने क्या किया,
उन्होंने देखा कि बेरिलियम की वैलेंसी 2 नहीं थी, 3 नहीं थी बेटा, बेरिलियम की वैलेंसी 2 थी। अगर बेरिलियम की वैलेंसी 2 हो, 4.5 इंटू 2 करा लो, इसकी एटॉमिक वेट 9 आती, मतलब लिथियम से तो बढ़ के पर बोरॉन से कम, राइट। 1 मिनट में लिख दू। देखो बेटा, तो ये तो होना था, तो ऐसा पॉसिबल नहीं ना। सो सो आफ्टर करेक्शन he found that valency of beryllium is 2. Hence now corrected atomic weight of beryllium, और ये एक्सेप्ट भी कर सकते हैं ना बेटा। देखो 9 7 से बढ़ के है और 9 10.5 से कम भी है, मतलब इससे बढ़ के इससे कम, तो आपका बेरिलियम आ गया। कोई डाउट बेटा? अब ऐसे कितने एलिमेंट्स की एटॉमिक वेट करेक्ट किए इन्होंने? ऐसे बेटा टोटल देखे तो और 4, मतलब ऐसे लिखो, corrected atomic weight, the element whose atomic weight was corrected by Mendeleev is, right, correction were done in atomic weight of the elements are correction of atomic weight of elements can be done for, बेटा एक बेरिलियम को करे, दिख रहा है यहाँ पे, एक यूरेनियम को करे, एक इंडियम को करे, इंडियम एलिमेंट है बेटा, एक अपने गोल्ड को करे और एक पीटी प्लैटिनम को करे। देखिए बेटा 5 एलिमेंट है, बेरिलियम, यूरेनियम, इंडियम, गोल्ड एंड प्लैटिनम, इतने 5 एलिमेंट्स की एटॉमिक वेट मेंडलीव साहब ने करेक्ट करा लिए। तो ये सब क्या था बेटा? मेरिट्स और एडवांटेजेस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, राइट। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका। चलो सर ये तो सही हो गया, इतने अच्छे अच्छे काम मेंडलीव साहब ने कर दिए, स्टडी ऑफ एलिमेंट आसान कर दिया, नए नए एलिमेंट की डिस्कवरीज भी करा दिए, मतलब एक तरह से एनकरेजमेंट भी दिया गैप छोड़ के, कुछ कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट भी करेक्ट करा लिए। बेटा दुनिया में ऐसी कोई थ्योरी नहीं है कि जो 100% करेक्ट है, कहीं ना कहीं लिमिटेशन निकल ही जाती है। अब इनके साथ भी यही हो गया। अब क्या हो गया, इनके कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस दिखने लग गए, जिसको आप क्या बोल सकते हो बेटा? डीमेरिट्स बोल सकते हो, डीमेरिट्स और डिसएडवांटेजेस ऑफ मेंटली पीरियोडिक टेबल। बेटा पहली बात है कि अब तक है ना पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल किसी ने भी डिसाइड नहीं किया, मेंडलीव साहब ने भी नहीं, मॉसली साहब ने भी नहीं, किसी ने भी नहीं किया। मतलब अभी भी आपका जो हाइड्रोजन आप लगाते तो सबसे पहले ऊपर वाला पहला, बेटा वो 1A ग्रुप में भी रह सकता है, वो 7th ग्रुप में भी रह सकता है। 1A ग्रुप में एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो +1, बेटा वो इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है और -1 दिखा के अपने हैलोजन में भी बैठ सकता है। तो हाइड्रोजन रिजेंबल बोथ 1A एंड 7th इन प्रॉपर्टीज, समझे आप? अब तक कोई डिसाइड नहीं किया। तो हाइड्रोजन रिजेंबल्स बोथ, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी कैसे रिजेंबल करती? दोनों की जैसे, इट रिजेंबल बोथ एज अल्कली मेटल्स, मतलब 1A बेटा, एंड हैलोजेंस जैसे कि 7th है। बेटा अल्कली मेटल के लिए वैलेंसी +1 आती है, हैलोजन के लिए वैलेंसी -1 आती है। मतलब हैलोजन हाइड्रोजन रिजेंबल बोथ इन अल्कली मेटल एंड हैलोजन इन इट्स प्रॉपर्टी
in its property. So Mendeleev could not decide where to place it. So Mendeleev could not decide where to place it. समझे ना बेटा? हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी अल्कली मेटल जैसे भी करता है, हैलोजन जैसे भी करता है. इसलिए मेंडलीव कंफ्यूज हो गया कि भाई मैं यहाँ रखूं कि यहाँ रखूं. उसको लगा एटॉमिक नंबर मैंने यहाँ लगा के चला लेंगे ना. अभी भी आप 7th एम में लगा के भी काम चला सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता. तो अभी तक कोई भी हाइड्रोजन की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में डिसाइड नहीं किया. हम बोलेंगे बेटा पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज अनसर्टेन इन द पीरियोडिक टेबल. दूसरा, आपका ये मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर था या एटॉमिक मास था? एटॉमिक मास है. तो ये दूसरा और एक गड़बड़ी आ गई कि देयर इज नो प्लेस फॉर द आइसोटोप इन द पीरियोडिक टेबल. पोजीशन ऑफ आइसोटोप भी गड़बड़ कर गए. क्या बेटा? पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स. और जानते हो आइसोटोप मतलब क्या होगा बेटा? नहीं जानते? मैं बताता हूँ बेटा. व्हाट इज द आइसोटोपिक फॉर्म ऑफ द हाइड्रोजन? इसकी एटॉमिक नंबर 1, इसकी एटॉमिक नंबर 1, इसकी एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1, मास नंबर 2, मास नंबर 3. बेटा इसकी मास नंबर 1 है तो आप 1 में लगा दोगे, अच्छी बात है. तो क्या इसको आप 2A में लगाओगे? ना. इसको 3A में लगाओगे? ना, लगा ही नहीं सकते. समझे आप? As the atomic weight of the isotope differ, they should place in the different positions in the Mendeleev periodic table, but there is no such place for isotope in the periodic table. तो आप लिख सकते हो बेटा यहाँ पे. क्या लिखोगे? As atomic weight of isotope, as atomic weight of isotopes are differ, है ना बेटा? Atomic weight of isotopes are differ. They should have place in different position. They should have place in different position in बेटा MPT लिख दू, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल. देखो बेटा एटॉमिक मास इनकी डिफरेंट है, तो एज द एटॉमिक वेट ऑफ आइसोटोप्स आर डिफर, सो दे शुड प्लेस इन द डिफरेंट पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल. होना चाहिए ना ऐसा? बट ऐसा नहीं होता. बट देयर वर नो सच प्लेसेस इन but there were no such places for isotopes in periodic table. There were no such places for isotopes in periodic table. है ही नहीं बेटा, मेंडली के पीरियड में ऐसी जगह है ही नहीं. ये एक और एक खास बात बेटा, तीसरा वाला अनॉमलस पेयर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. ये IIT मेंस में भी पूछा है और नीट में भी पूछा है. ये वाला थर्ड वाला अनॉमलस पेयर बेटा. बेटा अनॉमलस पेयर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं पहले वो समझो आप. अनॉमलस पेयर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं वो समझो. देखो बेटा यहाँ ये आपका लिथियम सोडियम, ना 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 बेटा ये सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन 13 14 15 16 17 और 18 ये 19. इसकी एटॉमिक मास 23 24 27 28 31 32 35.5 ये 40 आ रहा और ये 39. आप बताओ बेटा 40 के बाद 39 आना चाहिए कि 40 के बाद 41 आना चाहिए, है ना? तो बेटा जैसी ये दो पेयर एलिमेंट्स हैं, कौन से? आर्गन पोटेशियम. क्या बेटा मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ फॉलो कर रहे हैं? ये आप जानते हैं मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ क्या है? एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. रिपीट करूं मैं? एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस. बेटा
इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में एलिमेंट को अरेंज किया गया है, तो भाई यह तो डिक्रीजिंग ऑर्डर दिख रहा है। आपको क्या दिख रहा है? ये 40 के बाद 39 डिक्रीजिंग ऑर्डर दिख रहा है। तो देयर वेर सम पेयर ऑफ एलिमेंट विच डू नॉट फॉलो द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। तो हम ऐसा लिखेंगे, अनोमलस पेयर क्या है? अनोमलस पेयर क्या है? देयर वेर some pair of elements there were some pair of elements which do not follow the increasing order of है ना बेटा, कुछ पेयर ऑफ एलिमेंट है दे डज नॉट फॉलो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, क्योंकि मेंडलीव का काम यही था ना, पीरियोडिक लॉ वही बोला कि आप एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में लगाओ, पर वो लगा ही नहीं पाया। तो ऐसे पेयर ऑफ एलिमेंट को क्या बोलते हैं? सच पेयर ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड anomalous pair। क्या बोलते हैं बेटा? सच पेयर ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड anomalous pair। अब पीरियोडिक टेबल में कितने anomalous पेयर है? 4। कौन से देखो बेटा, तो क्या आप इसको याद रख सकते हैं बेटा? नहीं ना। अब मैं याद करने का तरीका सिखाता हूं, सुनो बेटा। ये आर्गॉन है, ए आर मतलब आर्गॉन, के का मतलब पोटेशियम, टी मतलब टिलूरियम, आई का मतलब आयोडीन, सीओ का मतलब कोबाल्ट, एन आई का मतलब निकिल, टी एच का मतलब थोरियम, पीए का मतलब प्रोएक्टियम। बेटा इसको याद रखने का तरीका सुनो। आमिर खान तेरी इच्छा, कोक नहीं ठंडा पानी। याद हो गया? देखो रिपीट कर रहा हूं, ए आर के आमिर खान, टी आई तेरी इच्छा, सीओ एन आई कोक नहीं, टी एच पी ए ठंडा पानी। खत्म, याद हो गया बेटा। अगर याद नहीं रख सकते तो ये बनाओ तरीका, सिंपल तरीका है, बोलो ए आर के आमिर खान, टी आई तेरी इच्छा, कोक नहीं कोबाल्ट निकल, ठंडा पानी थोरियम प्रोएक्टिव। खत्म। इतने 4 ही पेयर ऑफ एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, जो कि अनामलस पेयर है अकॉर्डिंग टू मेंडलीव। बना लो बेटा, यहाँ स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ तक और आगे बढ़ेंगे। कितने आगे बेटा? 3 आगे। और बाकी के देखो डीमेरिट्स। बेटा पॉइंट नंबर 4 डीमेरिट। अब देखो, एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम है तो सेम ग्रुप में आना चाहिए, पर गड़बड़ होगी, सिमिलर प्रॉपर्टी एलिमेंट अलग अलग ग्रुप में चले गए। तो पॉइंट नंबर 4, लाइक एलिमेंट्स वेर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप। सारे नहीं, कुछ एलिमेंट बेटा, कुछ एलिमेंट जो सिमिलर प्रॉपर्टीज के थे वो अलग अलग ग्रुप में चले गए। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं बेटा मैं, आप जानते हो पीईटी प्लैटिनम और एयू गोल्ड, इनकी प्रॉपर्टी सेम है, तो सेम ग्रुप में आना चाहिए था, नहीं हुआ भाई। ये 1B में गया और ये आपके 8th ग्रुप में आके बैठ गया। समझे आप? प्लैटिनम और गोल्ड की प्रॉपर्टी सेम होना चाहिए बेटा, और सेम होती भी है, तो दे मस्ट बी प्लेस ऑन द सिमिलर ग्रुप। नहीं हुआ, अलग अलग में चले गए, क्यों नहीं मालूम, तो डीमेरिट हो गया। दूसरा इसका उल्टा बेटा, अनलाइक एलिमेंट्स, अनलाइक मतलब डिफरेंट एलिमेंट आर प्लेस इन सिमिलर ग्रुप, आर प्लेस इन बेटा सिमिलर ग्रुप, राइट। एग्जाम्पल आप जानते हो, ये आपके फर्स्ट ग्रुप जो होता है ना, फर्स्ट ग्रुप,
बेटा उसमें आपको 1A भी होता है और 1B भी होता है, जानते हो 1A 1B का? हाँ, वहां पर देखिए पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, बेटा ये पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, कॉपर सिल्वर गोल्ड, आप देखो दोनों को आपने 1A में भी डाल दिया है बेटा, लेकिन इनसे सिक्के बनते हैं, तो क्या पोटेशियम रुबिडियम सीजियम से सिक्के बनते हैं ना? तो क्या बोलना है बेटा, सी डिफरेंट एलिमेंट आर प्लेस ऑन ए सेम ग्रुप। तो बेटा ये कुछ उनके डिमेरिट्स भी थे, राइट? इतना लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा यहां तक।